श्री शिवाय दोस्तों 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करें। तुलसी की मिट्टी से ये एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार पौष चतुर्थी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उस फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी गुरुवार पौष चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार पौष द्वितीया की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए तुलसी का जो पौधा होता है ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा। और माँ लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको हासिल करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा। और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब आप तुलसी के उपाय करते हैं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी, जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है।
कितनी सात तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें, छोटा छोटा है ना। बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करवाना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा। सफेद कलर का धागा आप ले लें। ये जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन सातों तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको सातों लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद सातों लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु जी के सामने रख देना है। ना किस दिन? गुरुवार के दिन। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको ये मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना साथ उसके ऊपर लगाना है। श्री हरि विष्णु को लगाना है हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उस दिन गुरुवार के दिन उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको सातों लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं। अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से धन की कमी, गरीबी, पैसे, नाना ऐसी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं, करोड़ों में आप भी खेलेंगे। अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी गुरुवार के दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है। आपको खुद भी लगेगा इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगा लगातार हमेशा धन हासिल होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है। अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती है। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है या फिर किसी की नजर घर को लग जाती है। तो इन चीजों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी। आपके पास धन नहीं आएगा, क्योंकि नजर लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको ये तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है गुरुवार के दिन, और फिर देखिए आपके जीवन में भी आपके अटके हुए काम है वह भी बनेंगे और आपके घर में पैसा भी आएगा और आपके घर में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वह सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है, तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है? यहां पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, जो जिसे हम बोलते हैं। अच्छे से उन सातों लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब गंगा जल के अंदर आपको इन सातों लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया, अब इसी गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है, सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है अपने पूरे घर में। कहां कहां जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी, ना शौचालय, वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए पहले तो आपने इसमें गंगा जल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली। गंगा जल जो होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगा जल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि पूरे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। पूरे घर में पैसा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रुकती है। जब आप ये उपाय करते हैं किसी भी गुरुवार के दिन, तो ये कितने गुरुवार करना है, 4 गुरुवार आप ये उपाय कर लें। 4 गुरुवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे, इतना बदलाव देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा।
आज जो आपका जीवन दुखों से भरा है, परेशानियों से घिरे आप रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो एक बार उपाय करें, इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। जब ये उपाय करेंगे तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। एक बार माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा ज्यादा देर नहीं रुकता है। घर से वह पैसा चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे पस से चला जाता है, हमारी तिजोरी से चला जाता है। कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि घर में पैसा आए और फिर हमारे घर से ना जाए। हमारा धन जो है वह प्रतिदिन बढ़े, हर महीने बढ़े, हर साल बढ़े, बढ़ता ही रहे, कभी भी उसमें कमी ना आए। ना तो हम सब यही चाहते हैं कि धन निरंतर प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे और कभी भी हमारे जीवन में हमें निर्धनता और गरीबी का सामना ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी जो है धनवान बनती है और हमेशा धन में खेलती है। अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन आपको इसे करना है और सिर्फ एक बार करना है, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ही उत्तम होगा। तो करना क्या है? आपको आपको यहां पर की जड़ लेनी है, सूखी तुलसी की जड़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप हरे पौधे की तुलसी की जड़, हाँ पानी, बहुत सारे पौधे होते हैं, देखिए सूख जाते हैं, है ना, आपके घर के आसपास आप देखेंगे या मंदिर में कहीं कहीं से भी आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई जड़, आशा अय्यामान थोड़ी सी जड़ लेनी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने घर पर लाकर या अपने घर से ही अगर आपने ली है तो निकालकर थोड़ी सी गमले में से निकालकर आपको इसे धो लेना है। धोने के बाद क्या करना है, एक लाल रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है और ये तुलसी की जो जड़ आप लाए हैं ये उसके अंदर आपको रख देनी है। रखने के बाद आपको 3 बार बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और ये पोटली अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, जो प्रवेश द्वार बोलते हैं ना, अंदर की तरफ, इसे आपको टांग देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा हासिल होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा इस तरह से बढ़ती है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने में समय नहीं लगेगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप एक बार ये उपाय करें और फिर अपने जीवन में आप खुद इस ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके घर पर कैसे धन की वर्षा हो रही है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से करना है, बस इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करें 1 रुपए के सिक्का वाला ये एक उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी को मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार पौष चतुर्थी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इसको आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा
और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता। दोस्तों, ये परेशानी किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन इस 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्का वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे की परेशानी बांध रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपए से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आएगी, और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल के आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए का उपाय आपको बताएंगे वीडियो में, इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और ये है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और 1 रुपए का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में रहता है, या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है, और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं, या धन की बर्बादी जिनके घर में रहती है, तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये भी 1 रुपए के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहे कि वो लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पास से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपए का सिक्का
और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को बहुत ज्यादा परेशान है, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वही अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे आपको कुछ पता भी नहीं है ना? ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा कोशिश करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है। इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलाए। मां कर लेनी है और 4 लौंग और एक कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर। देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बुरी शक्ति है, हर तरह की ऐसी शक्तियां दूर होती है। नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी। आपको नजर लगी है, वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत उत्तम होती है, तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी। यह मंत्र कितनी बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है, 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है, छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं, फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च कर करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है
कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पितृपक्षा पौष चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 दिसंबर 2024 गुरुवार पौष चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार पौष चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार पौष चतुर्थी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार पौष चतुर्थी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे।
आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब यह 2 लौंग गुरुवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि गुरुवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक गुरुवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुरुवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौक करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती हैं, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं।